वेलकम टू माई क्लास स्टूडेंट, दिस इज इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट और हम लोग चैप्टर कर रहे थे 100 ड्रेसेज और हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्किस लेटर से? मिस्टर पेट्रोन्स्किस के लेटर ने क्या लिखा हुआ था? मिस्टर पेट्रोन्स्किस लेटर सेड दैट वेंडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर एज दे वर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी। उनके लेटर में ये लिखा था कि वेंडा अब कभी नहीं स्कूल आएगी क्योंकि वो दूसरी शहर शिफ्ट हो रहे हैं। He also said that there nobody would ask them why they had funny names। और नए शहर में उन्होंने ये भी लिखा, उन्होंने अपना दुख भी जाहिर किया, रीजन लिखा कि क्यों वो शहर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे शहर में कोई इनसे नहीं पूछेगा कि उनका फनी नेम क्या है। बिकॉज देयर वर प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द सिटी, क्योंकि वहां पर सिटी में बहुत सारे हमारे जैसे फनी नेम्स के लोग रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि जो छोटी सोच है यहाँ के लोगों की वो वहाँ बड़े शहर में हमें नहीं देखने मिलेगी, इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं। Is Miss Mason angry with the class or is she unhappy and upset? क्या मिस मैसन जो है बहुत नाराज हुई क्लास से, या वो अनहैप्पी थी या अपसेट हुई? Yes, Miss Mason was unhappy and upset as she was disturbed by the ill treatment to Wanda by the students of her class। मिस मैसन को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि उनको वो डिस्टर्ब हो गई थी ये सोचकर कि मेरे क्लास के बच्चों ने वेंडा के साथ मिस ट्रीटमेंट किया। एंड शी डिड नॉट अप्रूव ऑफ द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ चाइल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हर नेम, ड्रेसेज एंड हाउस। और उन्होंने इस जो ह्यूमिलिएशन जो थी, जो बच्चों को जो उनको जो चढ़ाया जा रहा था, उसका जो अपमान किया जा रहा था सिर्फ नाम के कारण, ड्रेस के कारण और वो कहाँ रहती है इसके कारण, ये सब चीज वो अप्रूव नहीं कर पा रही थी। How does Maddie feel after listening to the note from Wenda's father? तो मैडी को कैसा लगा जब उन्होंने वेंडा के पिताजी का नोट पढ़ा, लेटर पढ़ा? After listening to the note from Wenda's father, Maddie had a very sick and guilty feeling in the bottom of her stomach। जब उन्होंने वेंडा के पिताजी का ये नोट सुना तो उसे अपने आप में बहुत ही गिल्ट फील हुआ और बहुत सिक फील हुआ। वो अपने आप से अब नजर नहीं मिला सकी। शी कुड नॉट कंसेंट्रेट व्हेन शी ट्राई टू प्रिपेयर लेसन्स। और जब वो जो लेसन्स कर रही थी उसमें वो कंसेंट्रेट नहीं कर पाई। शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी। और पेगी क्या कर रही है उसको भी वो नहीं एंजॉय कर पा रही थी। आस्क्ड वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। कि पेगी जो बार बार कह रही थी कि क्लोजेट में तुम्हारे कितने ड्रेसेस हैं, ये सारी चीजें वो एंजॉय नहीं कर पा रही है। नाउ व्हाट डज मैडी वांट टू डू? मैडी क्या करना चाहती है? मैडी वांटेड टू टेल वांडा दैट शी डिड नॉट वांट टू हर्ट हर फीलिंग। नाउ मैडी क्या करना चाहती है? मैडी वांडा को कहना चाहती है कि वो उसकी फीलिंग्स को अब कभी हर्ट नहीं करेगी। That she did not want to hurt her feelings। और वो कभी नहीं चाहती थी कि वेंडा की फीलिंग्स हर्ट हो, परंतु आपको रीजन पता है, वो नहीं चाहती थी कि जो टीजिंग है उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाए, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पा रही थी। Now comprehension check। What excuses does Peggy think of for her behavior? Why? तो कौन सा एक्सक्यूज पेगी ने सोचा अपने बिहेवियर का और क्यों? पेगी ने क्या बोला था कि मेरा कोई मकसद नहीं था उसको दुखी करना, मुझे पता ही नहीं कि वो इतनी दुखी हो जाएगी कि शहर छोड़ कर चली जाएगी। पेगी थॉट दैट शी वाज सैटिस्फाइड दैट शी नेवर कॉल्ड वेंडा फॉरेनर और मेड फन ऑफ हर नेम। पेगी को इस बात की सेटिस्फेक्शन थी कि उसने वेंडा को कभी भी फॉरेनर नहीं समझा, दूसरे देश का है वह नहीं समझा, और कभी भी उसके नाम को लेकर उसने मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि लेटर में फादर ने लिखा था फनी नेम्स। तो उसको पेगी को ये लगा कि हाँ, मैंने कभी उसके नेम को लेकर मजाक नहीं उड़ाया, इसीलिए मेरे ऊपर ये दोष नहीं आता है। She also said that she never thought Wanda had even the sense to know that they were making fun of that। और उसको ने ये भी कहा कि उसको ये भी नहीं लग रहा था कि उसको कभी ऐसा भी लगेगा वेंडा को कि ये जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। She realized her mistake of thinking that Wanda was not bright enough to understand her insult। और वो रियलाइज कर रही थी कि हाँ, गलती कहीं तो हुई है, ताकि क्योंकि इसीलिए वेंडा जो है ये समझ नहीं पाए कि ये लोग जो है वो उसकी इंसल्ट नहीं कर रहे थे। वेंडा was not bright enough to understand her insult। What are Maggie's thought as they go to Boggins Heights? तो मैगी क्या सोची थी जब बॉगिंस हाइट जा रहे थे?
Maddie is feeling bad about Wanda and herself. She is feeling very sad for not even getting a chance to say sorry to Wanda. तो जो मैडी थी वो बहुत बुरा महसूस कर रही थी कि वेंडा के लिए और अपने लिए, क्योंकि वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसको कोई चांस नहीं मिला था कि वो सॉरी बोले वेंडा को. Why does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? तो वेंडा के जो हाउस को देख के मैडी को ब्लू ड्रेस क्यों याद आई? Wanda's blue dress was old, faded, but used to be neat and clean. वेंडा की जो ड्रेस थी ओल्ड थी, फेडेड थी, लेकिन क्लीन थी. सिमिलरली हर हाउस वाज स्मॉल एंड मेकशिफ्ट बट क्लीन. लेकिन इस तरह से उसका हाउस भी था, छोटा था, किसी तरह से बनाया हुआ था, खुद से बनाया हुआ मेकशिफ्ट, लेकिन क्लीन था. Therefore it reminded Maddie of Wanda's blue dress. तो इसीलिए वो घर को देख के उसको वेंडा की ब्लू ड्रेस याद आ गई. What does Maddie think hard about? Maddie क्या बार बार सोच रही थी? What important decision does she come to? तो कौन सा important decision उसने लिया? Wanda thinks about not letting injustice happen to anyone. अब Maddie जो है, Wanda thinks about, this is not Wanda, this is Maddie thinks about not letting injustice happen to anyone. Maddie ने सोचा आपको वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगी. She makes vow that she would protest if anybody misbehaves with anybody. और उसने ये भी कसम ली कि अगर कोई किसी के साथ मिसबिहेव करेगा तो वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी. She won't be a mute spectator the way she did earlier. और वो अब सिर्फ मूक दर्शक बन के नहीं रहेगी जैसा कि वो पहले कर चुकी है. In a way, the episode of Wanda's family leaving the city works as major change agent for Maddie's personality. तो मैडी के पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा चेंज कौन लेकर आया? वो जो था वेंडा की फैमिली का जो शहर छोड़ के चला जाना था, वो मैडी के पर्सनालिटी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आया. नाउ व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वेंडा? वेंडा को क्या लिखा गया? द गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वेंडा टेलिंग हर दैट शी हैड वन द कंटेस्ट. उन्होंने कहा तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया है. दे ऑल्सो रोट हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर. उन्होंने ये भी लिखा तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत ही खूबसूरत थी. दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड द प्लेस वेयर शी वाज लिविंग. और उन्होंने ये भी पूछा कि तुम जहाँ रह रही हो जगह अच्छी है. एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और नई टीचर की अच्छी है. दे वॉन्टेड टू से दैट दे वर सॉरी. वो ये कहना चाहती थी कि वो लोग सॉरी हैं, सॉरी फील कर रहे हैं. हाउ दे एंडेड अप जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर. लेकिन उन्होंने सॉरी वर्ड नहीं लिखा, एक दोस्ती भरा खत उन्होंने लिखा. दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव. और उन्होंने बहुत सारे एक्सेस फॉर लव के साथ उन्होंने इसको साइन किया, अपना नाम लिखा. डिड दे गेट अ रिप्लाई? क्या उनको उत्तर मिला? हु वॉज मोर एंक्सियस फॉर अ रिप्लाई? पेगी और मैडी. किसको ज्यादा रिप्लाई की ज्यादा उत्सुकता थी? हाउ डू यू नो? कैसे आपको पता? No, they did not get a reply. उनको रिप्लाई नहीं मिला. Maddie was more anxious for reply. She thought a lot about it. Maddie को ज्यादा उत्सुकता थी चिट्ठी पाने की क्योंकि वो बहुत सोचने लगी थी वेंडा के बारे में. She had put herself to sleep making speeches about Wanda and defending her from great crowds of girls who were trying to tease her. वो नींद में स्पीचेस तैयार करती थी उन बच्चों को बोलने के लिए कि जो वेंडा को तकलीफ दे रहे हैं, टीज कर रहे हैं. Before Wanda could press her lips together in a tight line, which she did before answering, Maddie would cry out and ask everybody to stop, and then everybody would feel ashamed the way she felt. और वो देखती थी जो स्पीच तैयार करती थी तो उसमें वो ऐसे देखती थी कि वो जो वेंडा है बिफोर से वो अपने जो टाइट लाइन, वो जो अपने जो मुंह को बंद रखती थी, वो शाई थी, क्वाइट थी, वो कुछ आंसर दे इसके पहले ही मैडी जो है वो चिल्लाकर सबको चुप रहने के लिए बोलती हैं और सब कोई को शर्मिंदा करती हैं कि ये बता के कि वेंडा को कैसा फील हो रहा है उनके चिढ़ाने से. पैगी ऑन द अदर हैंड हैड बिगन टू फॉरगेट अबाउट द होल अफेयर. और पैगी उसने खुद ही अपने आप को एक एश्योरेंस दे दिया था कि मैंने तो कभी उसके नाम को लेकर कभी कुछ टीच किया नहीं, तो पैगी में कोई गिल्ट इतना था नहीं, तो वो पूरा एपिसोड ही भूल गई थी. दिस शोज दैट मैडी वाज मोर एंक्सियस फॉर अ रिप्लाई देन पैगी. और इसीलिए मैडी जो थी वो ज्यादा एंक्सियस थी रिप्लाई के लिए पैगी की तुलना में. मैडी इसलिए थी क्योंकि मैडी चाहती थी तो पैगी को रोक सकती थी, लेकिन उसने कभी पैगी को रोका नहीं, तो वो गिल्ट के कारण वो ज्यादा माफी चाहती थी वेंडा से.
How did the girls know that Wanda liked them even though they had teased her? कैसे बच्चों को पता चला कि वेंडा उन्हें पसंद करती थी, हालांकि दोनों उसे बहुत टीज करती थी. The girls came to know that Wanda liked them even though they had teased her, as she had asked Miss Mason to give the green dress with red trimming to Peggy and the blue one to Maddie. तो कैसे पता चला कि वेंडा उनको लाइक करती थी? क्योंकि उसने मिस मैसन को चिट्ठी में लिखा था कि आप मेरी ग्रीन ड्रेस विथ रेड ट्रिमिंग के जो स्केच है वह पैगी को दे दीजिए और ब्लू वन जो है वो मैडी को दे दीजिए. लेटर व्हेन मैडी लुक्ड एट द ड्राइंग वेरी केयरफुली, और बाद में जब मैडी ने केयरफुली ड्राइंग को देखा, शी रियलाइज दैट ड्रेस हैड अ फेस एंड अ हेड व्हिच लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ. तो उसने जब ध्यान से देखा तो उसने देखा कि उस ड्रेस के ऊपर जो फेस एंड हेड बना हुआ है वो बिल्कुल ही मैडी की तरह है. द हेड एंड फेस इन द ड्राइंग गिवन टू पेगी लुक लाइक जस्ट लाइक पेगी, और पेगी को जो ड्रेस दिया गया उसका जो फेस एंड हेड था वो भी बिल्कुल पेगी जैसा था. दैट इज व्हेन द गर्ल्स न्यू दैट वेंडा लाइक्ड देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर. तो इससे पता चला दोनों बच्चियों को कि वेंडा उन्हें बहुत पसंद करती थी, हालांकि वो दोनों उसको टीज करते थे. नाउ थीम क्या है? फॉरगिवनेस. पहले में क्या था? बुलिंग था. अभी क्या? फॉरगिवनेस है. Wanda forgives Maddie and Peggy by giving them the beautiful dresses he has painted. उसने उसको माफ कर दिया अपनी ड्रेसेस के स्केच दिलवा के. Due to this, Peggy and Maddie are changed now. और इससे क्या हुआ? दोनों अब चेंज हो गए हैं. As they feel guilty for bullying her, क्योंकि दोनों को लगता है कि हमने बुलिंग करके खराब किया. पश्चाताप कर रही है दोनों. And her forgiveness makes them much nicer and not to tease anyone in the future. और उसकी फॉरगिवनेस ने दोनों को अच्छा इंसान बना दिया, और भी अच्छा इंसान. अच्छे इंसान में पहले भी थे और भी अच्छा बना दिया. और उन्होंने कसम खाई कि वो फ्यूचर में कभी किसी को नहीं चिढ़ाएंगे. द स्टोरी इज अ रियल वन एज द ऑथर इज राइटिंग द स्टोरी ऑफ अ रियल लाइफ क्लासमेट. ये जो स्टोरी है वो रियल है क्योंकि ऑथर ने अपने रियल लाइफ क्लासमेट के बारे में लिखा है. एज एन एपोलॉजी, मतलब मैडी कौन है? मैडी ऑथर है. That she can forgive herself for the way she behaved in teasing her for only owning a dress. क्योंकि वो खुद उन्होंने किया था किसी बच्ची को उसकी एक ही ड्रेस पहन के आने के कारण टीच किया करती थी. और इन्होंने ये कहानी लिखकर खुद को एक माफ करने का एक रास्ता ढूंढा कि अब जब मैं ये कहानी दुनिया को बताऊंगी तो शायद मैं खुद को माफ कर सकूं, मैं इस गिल्ट से बाहर आ सकूं, क्योंकि उस बच्ची ने इन्हें माफ कर दिया था जैसे वेंडा ने मैडी और पेगी को माफ कर दिया था. सो व्हाट हैव वी लर्न्ड? We have learned a question answer and theme of all this second part also. In the next session we will do board question paper, and this part is very important क्योंकि बहुत सारे boards question paper इस second part से आए हुए हैं. So in the next session I will be here with new session with board question paper. Thank you.